जय हिंद माय सोल्जर्स। अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट्स है और आपका सपना डिफेंस में जाने का है और आपको इंग्लिश सबसे ज्यादा परेशान करती है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए होने वाली है, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि आपको किस तरीके से इंग्लिश की तैयारी करना है और अपने 15 नंबर को बिल्कुल कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि आप इस इंग्लिश में आते हैं और इंग्लिश की वजह से अगर आपका सिलेक्शन रुक जाता है तो आप सिलेक्शन नहीं लेके ले पाओगे। उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एक ऐसी सीरीज लेकर आए जो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री होने वाली है। बिल्कुल फ्री में मैं आपको बिल्कुल ये समझाऊंगा कि एग्जाम कैसे एग्जाम आएगा, उसमें क्वेश्चंस क्या क्या आ चुके हुए हैं और उसके बिहाफ पर आप आने वाला क्वेश्चंस कैसा हो सकता है, सारी चीजें इंफॉर्मेशन में देने वाला हूं। और कई क्वेश्चन आपको जो भी मैं पढ़ाऊंगा, कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने भी वाले हैं। ठीक है ना। एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड या इडियम, फ्रेजल, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन भी मिलने वाले। अगर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया तो यकीन मानकर चलना उसके बिहाफ पर आप आगे के क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हो। तो आप अपने 15 नंबर आपके कहीं न गए। क्यों? क्योंकि जैसा मैं पढ़ाऊंगा वैसा अगर आपने तैयारी कर ली तो यकीन मानकर चलना बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको सिर्फ, कोई भी टीचर आपको सिर्फ अच्छा पढ़ा सकता है, पढ़ना आपको ही है। आपके 15 मार्क्स 100% फिक्स है अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो। बस ये कर लो, सिलेक्शन पक्का है। अब ये क्या कर लो, इसी पे तो बात मैं आपको रोकना चाहता हूं। अब ये क्या कर लो, यहां अगर बात आएगी तो आपको करना क्या है, वो ये कर लो कि सबसे पहले अगर अपन बात करें ग्रामर की, सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, ग्रामर के। तो ग्रामर में अपन देखेंगे कि अपन को पढ़ना क्या क्या है और कैसे कैसे पढ़ना है। ठीक है ना। बात बाकी सारी चीजें पढ़ी हुई है, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएंगे इस चीज को भी अपन समझेंगे। ये देखा अपन ने, सबसे पहले आपको पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच तो अपन शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्या वही चीज है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इसके अलावा प्रीपोजिशन, इसके अलावा कंजक्शंस, कंजक्शंस। ठीक है ना। तो ये तो हम सब पढ़ते ही आ रहे हैं। हाँ, इनको आपको दोबारा से पढ़ना है, लेकिन इस तरह इसको दोबारा से पढ़कर आपको इनमें ये समझना है कि एग्जाम में कैसे आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इनको पढ़ो, इनको समझो, इनकी डेफिनेशन याद करो, नहीं। नाउन में क्वेश्चन कैसे आता है और नाउन में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये आपके लिए जानना जरूरी है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि प्रीपोजिशन की डेफिनेशन रट लो, नहीं। मैं किसी भी टॉपिक की डेफिनेशन रटने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उस टॉपिक में आपके अंदर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर ध्यान दीजिएगा। यहां अगर अपन एडवांस की अगर अपन बात करें तो एडवांस में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टेंस। टेंस के बाद में फिर आपका टॉपिक होगा वॉइस, नरेशन। नरेशन के बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंटैक्स, जिसे अपन कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट, ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कैसा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। सिंटैक्स के बाद में ये हो गया आपका। फिर यहाँ पर आप एडजेक्टिव में डिग्री पढ़ेंगे। एडजेक्टिव में क्या पढ़ेंगे, डिग्री। तो मैंने इसको यहाँ पर बता दिया। इसके टेंस, वॉइस को ये हो गया। इसके बाद अपन पढ़ेंगे PQRS और यहाँ पर आ जाएगा पैसेज। ठीक है, क्या आ जाएगा, पैसेज। और तीसरा भाग होता है अपना बुकैब। बुकैब में आपको पढ़ना है सिनोनियम्स, सिनोनियम्स। ठीक, इसके अलावा आपको पढ़ना है एंटोनियम्स। इसके अलावा आपको पढ़ना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इसके अलावा इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, ये पढ़ना है। इतना जानना, पूरा कंप्लीट करना और इसको इस तरीके से कंप्लीट करना है कि पढ़ने के बाद जब हम एग्जाम देने जाए तो वहां पर डर नहीं लगे। तो ये सारा का सारा पूरा मटेरियल आपको पढ़ना है और ये बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री होने वाला है। बस आपका काम है पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखना। ठीक है। अब आपके लिए और एक और चीज बहुत खूबसूरत लेकर आए हैं। इसके लिए आप ये मानकर चलना कि हमने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया आपके लिए, सारी चीजें आपके लिए लेकर आ। बस आपका काम है कि यार बस आप पढ़ लो, कैसे भी करके पढ़ लो। ठीक है ना। आपको देखते हुए, आपके सिलेक्शन को देखते हुए जीके और जीए के लिए ब्रह्मास्त्र लेकर आए हैं, जो 149 की जगह केवल कितने में, 69 में। तो जब डिस्कस किया कि जीके और जीएस का लेकर आ रहे हैं तो फिर क्या होना चाहिए भाई, इंग्लिश भी पीछे नहीं रहेगा, इंग्लिश का भी करेंगे। तो नेवी और एसएसआर एमए एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र इंग्लिश बैच लेकर आए हैं, जो जिसमें आप 149 के जगह पर केवल 69 में, ठीक है ना, पूरे के पूरे पीडीएफ को आप
आप डाउनलोड कर सकते हो और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, क्योंकि उस पूरी पीडीएफ में इस तरीके के क्वेश्चन सेट किए गए जो कि आने वाले एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं, टच जरूर होंगे कहीं ना कहीं। और दोनों ही चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, उसके लिए आपको जाना है एलाइट गुरुकुल एप्लीकेशन पे, जिसके लिंक आपके ऑलरेडी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, या आप प्ले स्टोर पर जा सकते हो, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और फिर भी कोई दिक्कत है तो व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। तो ये सब कुछ आपको मिलने वाला है केवल 69 में। तो देर नहीं करें क्योंकि मौका बहुत सीमित है, ठीक है ना। और करना क्या है, आपके लिए कूपन है, कूपन यूज करना है, ठीक है ना। कूपन यूज करना है नेवी 2026, ये कूपन यूज करना है आपको, ठीक है, केवल 69 में। तो 69 के चक्कर में आप एक बात ध्यान रख लेना, कई बच्चे ये सोचेंगे सर 69 है, ऐसा मत सोचना, थोड़ा बहुत तो लिया जाता है, थोड़ा बहुत दिया भी जाता है, पर ये बात पक्का है, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो क्या ही गया है, और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो जिंदगी भर पछताते रहोगे, काश एक बार देख लेते, हो सकता था, क्योंकि टीचर इतनी मेहनत कर रहा है और पढ़ा रहा है, ये टीचर पढ़ा रहा है और मेहनत कर रहा है, तो इसने पक्का है कुछ ना कुछ उसमें भी दिया होगा। तो ये सभी की सभी चीजें आपके लिए होने वाले हैं, ठीक है ना। तो मेहनत करिएगा, अपने सपनों को साकार करिएगा और आगे बढ़िएगा, क्योंकि सिलेक्शन मस्ट है। आज आप कितनी भी परेशानी में रह लीजिए, कितना भी दुख झेल लीजिए, दर्द झेल लीजिए, ये सब कुछ एक दिन दूर हो जाएगा जब आप एग्जाम देने जाओगे, और उसके कुछ दिनों के बाद जब आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा तो मैसेज आएगा, कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर सिलेक्टेड। बस उस दिन आप समझ लेना हमारी सारी मेहनत आज रंग लेकर आ गई। वही दिन आपके लिए दीपावली होगा, ठीक है ना, वही होली होगा, सारे त्योहार बस उसी दिन होने वाले हैं। तो मिस ना करें, क्योंकि ये ऑफर बहुत सीमित समय के लिए, तो आप लोगों का इंतजार है कि आप लोग कब जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन पर आएंगे और सारी चीजें करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।